रात का समय था। विदर्भ के महल की एक खिड़की के पास रुक्मिणी अकेली बैठी थी। दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब बेचैनी थी। राजकुमारी होकर भी उसे लगता था जैसे उसकी जिंदगी का फैसला कोई और कर रहा कुछ सुना था। किसी ने कहा था वो महान योद्धा है, किसी ने कहा था वो सबके दुख दूर कर देते हैं, लेकिन रुक्मिणी को उनकी सबसे खास बात कुछ और लगती थी। कृष्णा हर इंसान को उसकी असली पहचान का एहसास करा देते थे। एक दिन रुक्मिणी ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, हे कृष्णा, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो आप जरूर आएंगे। उस रात हवा कुछ अलग थी, जैसे प्रकृति भी उसकी प्रार्थना सुन रही हो। अगली सुबह रुक्मिणी ने एक विश्वसनीय ब्राह्मण को बुलाया। मेरे पास धन नहीं है देने के लिए, लेकिन एक संदेश है जो द्वारका तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। ब्राह्मण ने विनम्रता से सिर झुकाया। रुक्मिणी ने पात्र लिखते हुए कहा, मेरी परीक्षा होने वाली है। अगर आप नहीं आए तो मेरी जिंदगी किसी और के फैसले में खो जाएगी। ब्राह्मण कई दिनों की यात्रा करके द्वारका पहुंच गया। कृष्णा ने पात्र पढ़ा और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। प्रेम जब सच्चा हो तो उससे इंतजार नहीं करवाना चाहिए। ये कहकर कृष्णा तुरंत रथ पर सवार हो गए। विदर्भ में स्वयंवर का दिन आ गया। राजमहल मेहमानों से भर चुका था। सभी राजा अपनी शक्ति और वैभव दिखाने में लगे थे, लेकिन रुक्मिणी की नजरें सिर्फ महल के द्वार पर टिकी हुई थी। तभी दूर से घोड़ों की तेज आवाज सुनाई दी। धूल का एक बादल उठा और उस धूल के बीच कृष्णा का रथ दिखाई दिया। रुक्मिणी के चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान आई। कृष्णा रथ से उतरे नहीं, उन्होंने सिर्फ अपना हाथ बढ़ाया। रुक्मिणी ने बिना एक पल गवाए अपना हाथ उनके हाथ में रख दिया। उस पल ना कोई राजनीति थी, ना कोई डर, सिर्फ विश्वास था। आहान से निकल गए। पीछे रह गए वो लोग जो प्रेम को समझ नहीं पाए। रात आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद रुक्मिणी ने कृष्ण से पूछा, आपको कैसे पता था कि मैं इंतजार कर रही हूँ? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जहाँ प्रेम सच्चा होता है वहाँ शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। रुक्मिणी ने आसमान की तरफ देखा। अब हवा में बेचैनी नहीं थी, अब उसमें आजादी थी। उस दिन सिर्फ एक राजकुमारी को उसका जीवन साथी नहीं मिला था। उस दिन विश्वास ने डर पर जीत पाई थी। और इसीलिए कृष्ण और रुक्मिणी की कहानी आज भी प्रेम, साहस और विश्वास की सबसे सुंदर कहानियों में से एक मानी जाती है।